हेलो फ्रेंड्स। तो ये दूसरा दिन है मेरा मनाली में और अभी 9:30 बजे हैं। मैं निकलने वाला हूँ अभी आगे के लिए। मैं बारालाचा पास तंगलंगला पास तक जाऊँगा आज। और ये मेरा होटल रूम है, काफ़ी अच्छा है, डिसेंट है। इसका नाम है रुद्रा इंटरनेशनल इन। इन्होंने मुझसे 1400 रुपये कहा था, बट जब मैंने कहा मैं अकेला हूँ, सोलो राइड पे हूँ, तब इन्होंने मुझे ये 1000 रुपये में दे दिया था। और वैसे मैं मनाली में रुका इसलिए था कि मैं आगे जा सकता था, बट इसलिए रुका था क्योंकि मेरे को कुछ क्लाइंट से मीटिंग वगैरह करनी थी। तो शाम को 5 बजे से मेरी मीटिंग्स थी, तो मैं यहीं पर लैपटॉप लेके बैठा हुआ था और यहाँ से वो सामने का पूरा पहाड़ का व्यू दिख रहा था, जो कि बहुत बढ़िया है। मैं आपको बाहर से दिखाता हूँ। ये है बालकनी बाहर की, और ये मेरे विंडो का व्यू था। ये बगल में ही विंडो थी और ये सामने। कल लगभग पूरी रात बारिश हुई थी, लेकिन एक चीज़ है, मनाली आते वक्त ट्रैफिक मेरे को बिल्कुल नहीं मिला था। मैं आया भी वैसे थोड़ा ऑफ टाइम में था, 11 बजे तक मैं पहुंच गया था। 3 बजे निकला था रात में मैं घर से। सो बहुत ही बढ़िया समय हो रखा है। होप सो कि आगे बारिश ना हो। बाकी बादल देखो भाई, पहाड़ पूरे टच हो गए हैं। इस होटल में यहाँ बॉनफायर की भी जगह है, नीचे आप आ सकते हो, बैठ के बॉनफायर वगैरह कर सकते हो। और यहाँ मैंने पार्क की थी अपनी फ्रॉन्क्स। पार्किंग की दिक्कत नहीं है, मेरी गाड़ी इन्होंने यहाँ अंदर करवा दी थी। थोड़ी सी गंदी है, कपड़ा वपड़ा मार के अभी मैं निकलता हूँ इसको स्टार्ट करके, फिर पेट्रोल। तो दोस्तों मैं निकल पड़ा हूँ अभी। सोलांग वैली होते हुए, अटल टनल होते हुए मुझे बारालाचा और तंगलंगला पास तक जाना है। वैसे आगे तो ये पूरा यहाँ का सड़क टूटा हुआ है, और ये आई थिंक ना 2022-23 में जो बाढ़ सी आई थी, ये उसी वक्त टूट गया था। उसके बाद इन्होंने अभी तक बनाया नहीं। पीछे भी काफ़ी टूटा हुआ था मनाली से पहले, बट वहाँ धीरे धीरे उन्होंने पूरा बना दिया है। अभी तो बहुत बढ़िया हो गया मनाली तक। ये जगह जगह पे ना रोड काफ़ी टूटी हुई है। और ये देखो भाई, नीचे काम चल रहा है। वैसे पानी का बहाव बहुत तेज़ है, इसी ने पूरा तोड़ दिया था। तो अभी धीरे धीरे वैसे बंद हो रहा है। बाकी आज लग रहा है और बादल कुछ काफ़ी ही नीचे आ रखे हैं। किसी भी पहाड़ पे नज़र डाल लो। ये खड़ी हुई मेरी फ्रॉन्क्स, और अभी ऊपर की तरफ जाना है। चढ़ाई है पूरी ऊपर। अब सीधा हमें ऊपर ही चढ़ते जाना है, बहुत ऊपर तक जाना है अभी। ये भाई सोलांग वैली क्रॉस कर रहे हैं। सोलांग वैली तो भाई सोलांग वैली है, उसका तो कोई जवाब नहीं है। खासकर इस तरह के टाइम में जब थोड़ी ग्रीनरी ज़्यादा बढ़ जाती है। बहुत बढ़िया एकदम। और रास्ता भी नया ही बना है। ये सड़क पीछे एक जगह बना भी रहे थे, थोड़ा सा जाम भी लगा था वहाँ पर। ये देखो भाई, ऐसे मज़ा आता है यहाँ चलाने में। सामने का व्यू देखो, ज़बरदस्त सड़क है, और कंटिन्यू ऊपर ही चढ़ रहे हैं। गेट डाउन करने पड़ते हैं गाड़ी के, तब जाके ऊपर चढ़ रही है। सही है वैसे। वैसे मैं एक बाइक राइडर हूँ और मुझे बाइक राइडिंग में बहुत मज़ा आता है, लेकिन और ऐसी सड़कों पे बाइक चलाने का ही असली मज़ा है। लेकिन क्या है कि अब पटियाला से मनाली तक बाइक लेके आओ, और बाइक में ना आप सामान भी बहुत कम कैरी कर सकते हो। अभी मैंने क्या है, पूरी गाड़ी भर दी है। इवन मैं कंबल तक लेके आया हूँ घर से। मेरे को जैसे ये हिमालयन वगैरह बाइक्स है, और जैसे स्कूटी हो गया, वो इतना खासा पसंद नहीं आता। और यहाँ पर वही बाइक्स आपको रेंट पे ज़्यादा मिलेंगी। मुझे थोड़ा स्पोर्ट्स वाली बाइक ज़्यादा पसंद आती है। मेरे पास भी सुजुकी जिक्सर है स्पोर्ट्स वाली, बट वही है, उसको यहाँ तक लाना फिर बहुत थोड़ा चैलेंजिंग सा हो जाता है। 300 किलोमीटर तक तो मनाली ही पड़ता है, उसे चला के लाओ, वो भी इतनी गर्मी में। धूप बहुत तेज़ आ रखी है।
पहाड़ों पे धूप का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, तो मैं चीज़ें लेके आया हूँ, जैसे मास्क वगैरह, चश्मा मैं घर से ही लेके आया था। और यहाँ मैं रुका था, मैं एक्चुअली गोली खाना भूल गया था। ये डायमॉक्स की गोलियाँ हैं, क्योंकि वैसे आप नेट पे देखोगे ना, कोई भी आपको मिलिंगला पास डायरेक्ट यहाँ से मनाली से होते हुए जाने के लिए नहीं कहेगा, क्योंकि हम बहुत ही तेज़ी से एल्टीट्यूड गेन करते हैं, तो इस वजह से AMS होने के चांसेस होते हैं। इसलिए मैं गोलियां खा रहा हूँ, क्योंकि मैं 4 दिन में ही 1000 फीट से 19,000 फीट तक पहुँच जाऊँगा। बट क्या करें, मेरे पास इतने दिन नहीं थे, इसलिए मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, जाके देखते हैं। होप सो कि कुछ गड़बड़ ना हो। बस अटल टनल पहुँचने ही वाले हैं, अटल टनल का ही रास्ता ही है। इस तरह के मोड़ पे गाड़ी चलाने में बड़ा मज़ा आता है, बशर्ते आगे कोई हो ना, इसने सारा मोमेंटम ख़राब कर दिया। ये देखो भाई, HP नंबर होके क्या नौटंकी कर रहा है। गाड़ी राइट से ओवरटेक कर रहा था, सामने से गाड़ियाँ आ गई और फिर इसको अंदर आने की जगह नहीं मिली। ये है अटल टनल का मेन गेट। सामने जो आपको पहाड़ियाँ दिख रही है, इसी को क्रॉस करने के लिए इसको बनाया। पहले रोहतांग पास था, वो बहुत डिफ़िकल्ट था, बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट, तो इस वजह से ये बनाया। वो कट जाता था 6-8 महीने के लिए। यार इस टनल की एक बड़ी ख़ास बात है, पूरे 10 किलोमीटर लंबी है, तो एक बार अंदर घुस जाओ ना भाई, लग जाता है अच्छा खासा टाइम। 7-8 मिनट तक लग जाते हैं पूरा कवर करने में, शायद उससे भी ज़्यादा लग जाते हैं, मैंने कभी नापा नहीं है, क्योंकि स्पीड लिमिट 60 है, उससे ज़्यादा जाने नहीं देते। तो कंटिन्यू एक टनल में चलना बड़ा ही मतलब फैसिनेटिंग सा है, ये काफ़ी मज़ा। अरे भाई, यहाँ चेक पोस्ट बैरियर बना दिया इन्होंने, और यहाँ फ़ीस लेते हैं 200 रुपये। 2 व्हीलर के लिए है 50 और 4 व्हीलर के लिए 200। तो जब शुरू में मैं आ रहा था तो यहाँ कोई था नहीं, कोई गाड़ी थी नहीं, मैं बहुत तेज़ी से आ रहा था, तब इन्होंने मुझे रोका, तो मुझे लगा भाई अब चलान बनने वाला है, लेकिन बाद में पता लगा कि 200 रुपये फ़ीस लेने था, तो देखा जाए चलान बन ही गया भाई, 200 रुपये गए जेब से बिना बात के। चलो यार, जो है देना तो पड़ेगा ही। हाँ, बाइकर्स के अपने अलग ही मज़े हैं यार। ये पीछे गाड़ी भी जा रही है जो स्पेयर बाइक लेके जाती है, ये एक्चुअली में इन्होंने पूरा रेंट पे लिया हुआ है। ये यहाँ से ना एक रास्ता जाता है यहाँ से ऊपर करके, और वो पता नहीं ऊपर दिख रहा है कि नहीं, यहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी है, बहुत ही मतलब नेक्स्ट लेवल की मतलब चढ़ाई है, अजीब सा है वो उस जगह पे जाने के लिए। मैं बोला यार ये तो बहुत ही ज़्यादा टफ है। अगर वो किसी तरह का रिजॉर्ट वगैरह है जैसे रेंट वगैरह पे, तो वहाँ तो जाना ही बहुत टफ है। मैं तो इसीलिए वहाँ बुकिंग ना कराऊँ, क्योंकि वो ऐसी जगह पे है। बहुत ही सुंदर पहाड़ है ये। नीचे आना वैली में नदी बह रही है ये यहाँ पे। धूप बहुत तेज़ है। मैं वैसे तांडी पहुँचने वाला हूँ, बट मैं सोच रहा हूँ तांडी में पेट्रोल ना भरा के केलोंग में भराऊँ, बाकी देखते हैं। ये यहाँ पे तांडी में सेकंड लास्ट पेट्रोल पंप है, इसके बाद केलोंग में है लास्ट। तो यहाँ से मैंने 10 लीटर तो इसको भरा लिया है, 950 का पूरा 10 लीटर आ गया इसमें। और ये है वो पेट्रोल पंप। तांडी में ये बहुत पुराना है, बट केलोंग में अभी नया खुल गया है, 4-5 साल हुए हैं। तो यहाँ से आप फुल करा सकते हैं। वैसे मैंने गाड़ी नहीं फुल कराई, गाड़ी मैं केलोंग में ही फुल कराऊंगा। बाकी यहाँ पर जो कैंस है वो मिल जाते हैं,
तो अगर आप नहीं लेके आए हो तो यहाँ पर मिल जाएगा। कैन मिल जाएगा आपको और आपको फ़नल मिल जाएगी जिससे गाड़ी में डालना पड़ता है। तो मैं तो ये सारा घर से ही लेके आया था, क्योंकि यहाँ दिक्कत क्या होती है ना कि पता नहीं ये लोग कैसा कैन दे रहे हैं, साफ़ है कि नहीं, अंदर कहीं पानी वानी हो तो मैंने क्या किया था कि अंदर से अच्छे से साफ़ वगैरह करके फिर मैं लेके आया था। और वैसे मेरे पास आधा टैंक सीएनजी भी पड़ा हुआ है, मेरी गाड़ी सीएनजी की है, तो वो भी मेरे को कम से कम 120 या 30 किलोमीटर तक हेल्प कर देगी। वैसे मैंने सोचा था कि मैं फुल टैंक ही सीएनजी ले आऊँ, बट फिर मैंने बीच में आधी यूज़ कर ली। तो मेरे पास अभी मैं फुल कराऊंगा गाड़ी को तो 35 लीटर मेरा टैंक हो जाएगा, 10 लीटर मेरे पास स्पेयर फ्यूल है और लगभग 130 किलोमीटर तक की रेंज सीएनजी दे ही देगा। और उसके बाद भी सारा खेल है कि कल नहीं परसों मुझे नायोमा में पेट्रोल मिलता है कि नहीं। अगर वहाँ नहीं मिला तो मेरे को काफ़ी चीज़ें अपनी ट्रिप की कैंसिल करके वापस आना पड़ेगा। ये केलोंग का पेट्रोल पंप है, यहाँ ज़्यादा भीड़ नहीं है क्योंकि सारी भीड़ ना तांडी पे ही हो जाती है, इसलिए वहाँ पर ना कैन वगैरह भी मिल जाते हैं इजीली। अभी मैंने टैंक फुल करवा रहा हूँ, 17 लीटर तो आ गया। भाई जितना हो सकता था पूरा फुल करा दिया मैंने और टोटल आ गया है 33 लीटर 0.67। ये देखो यहाँ लिखा हुआ है नेक्स्ट पेट्रोल पंप 330 किलोमीटर और वहाँ लिखा है कि ले 360 किलोमीटर है। तो ये ऐसा है क्योंकि 330 के बाद एक जगह आती है, नाम है करू, वहाँ मिल जाता है और करू से 30 किलोमीटर आगे ले पड़ता है। अब शुरू करते हैं यहाँ से अपना एडवेंचर। बाकी एक चीज़ कहूँगा, जैसे अगर आप केन वगैरह में पेट्रोल लेते हो ना तो उसको ना अपनी नज़रों के सामने रखो। जैसे मैंने अपना सीट पे रख लिया, मतलब आगे पैर के पास पैसेंजर सीट पे, उससे क्या है ना कि एक तो वो खड़ा रहेगा, गिरेगा नहीं, और अगर उसमें से अगर पेट्रोल लीक वगैरह होता है तो मुझे स्मेल से पता लग जाएगा, तो मैं जल्दी कुछ कर सकता हूँ उसका। और दूसरा कि पेट्रोल को ना ज़्यादा देर तक मतलब रखो मत कैन में, ऐसा नहीं है कि भाई रख के घूम रहे हो। जब आपको लगे कि हाँ पेट्रोल आने की जगह हो गई है टैंक में तो उसको फटाक से टैंक में डाल दो, क्योंकि पेट्रोल की सबसे बेस्ट जगह उसकी टैंक में ही होती है, पेट्रोल टैंक में गाड़ी के। सो ये चीज़ है। और अगर आप काफ़ी ऊंचाई पे जा रहे हो, जैसे अभी मैं कंटिन्यू ऊंचाई पे जाऊंगा, तो बीच में एक दो जगह ना जब ढक्कन को हल्का ढीला करके टाइट कर दो। इससे क्या है कि एल्टीट्यूड चेंज होने के कारण जो उसमें प्रेशर बनता है वो रिलीज़ हो जाता है। तो ये चीज़ें 2-3 चीज़ें आप ध्यान रखोगे तो बहुत बढ़िया है, बढ़िया समाज है। अरे वाह बाइकर्स आ गए, अरे बाइकर को देख के अलग ही मज़ा आता है। अरे सर सही लगता है, पूरी एक कॉन्वॉय सी बना के चलते हैं ना ये लोग। और मैंने इनको एक चीज़ नोटिस किया है कि एक दूसरे का ध्यान रखते हुए चलते हैं। जैसे अगर कोई बंदा एक ओवरटेक कर रहा है और उसे लगता है कि पीछे वाले शायद नहीं कर पाएंगे तो इशारा करता है कि रुक जाओ, और पीछे वाले मानते भी हैं। और कई बार मैंने नोटिस किया कि एक बंदा ओवरटेक करके आगे फिर स्लो हो जाता है, मतलब जैसे ट्रक को ओवरटेक किया फिर स्लो के अपनी पूरी बाइकर गैंग को निकलवाता है कि हाथ दे देता है कि हाँ निकलो निकलो आराम से, आगे से कोई नहीं आ रहा। और जब सब निकल जाते हैं तो सबसे पीछे वो भी फिर निकल पड़ते हैं। तो ब्रदरहुड वाली एक चीज़ है, बहुत बढ़िया लगती है, बहुत ही ज़्यादा। मैं तो मोस्टली सोलो ट्रैवल करता हूँ, तो वरना मेरा भी कभी मन है कि किसी कॉन्वॉय में घुसो, उनके साथ चलो। अभी मैं जिस पास से ही निकला हूँ और बारालाचा पास अभी लगभग 60 किलोमीटर दूर है, और बीच में रिवर दिखी थी मेरे को, बड़ा अच्छा व्यू लगा इसका मुझे। अभी मुझे इस तरफ जाना है और आगे। ये चेक पोस्ट से आगे का एरिया है, इस तरफ है, आप जा सकते हो। शिंकुला पास है पादू में, और इस तरफ है पूरा ले हानले वगैरह, उमलिंगला पास, कारगिल, वहाँ से होते हुए श्रीनगर वगैरह। 44 किलोमीटर है बारालाचा पास यहाँ से, और मुझे उसे क्रॉस करते हुए तंगलंगला जाना है जो कि 218 किलोमीटर है। बट अभी टाइम हो गया, 2 बज गए हैं, मुझे नहीं लगता कि मैं आज वहाँ पहुँच पाऊँगा, पर चलो जहाँ तक जा सकते हैं वहाँ तक।
अभी देखो ट्रक आ रहे हैं तो एक एक करके निकालना पड़ेगा। भाई वहाँ वो देखो लड़के क्या कर रहे हैं, दारू पी रहे हैं और नाच रहे हैं बीच सड़क पे। भाई कुछ भी बन जाओ, इन जैसा ना बनो, सीधी सी बात है। ये यहाँ पर इसे दीपक ताल कहते हैं और ये लेके रास्ते में पड़ता है और केलोंग से आई थिंक 30 किलोमीटर आगे पड़ता है। तो काफ़ी लोग रहते हैं यहाँ पे। वहाँ आगे ना ट्रैक करके भी जा सकते हैं। ये पूरा यहाँ से रास्ता है, वहाँ से पानी आता है इस ताल में। पूरा पानी बहुत ही क्लीन है, मैंने काफ़ी लोगों से पीते हुए भी देखा है। बाकी है बहुत ही बढ़िया जगह। वहाँ पीछे मेरी गाड़ी खड़ी है और वहाँ से आया हूँ केलोंग की तरफ से। आगे इस तरफ ही कहीं बारालाचा पास है, अभी उसी तरफ जाऊँगा मैं। लोगों के लिए इन्जॉयमेंट का मतलब होता है बस जाके शोर मचा दो कहीं भी। यहाँ भी डेक वगैरह लगा रखे हैं, शायद इनको पता ही नहीं कि कुछ लोग शांति के लिए भी आते हैं। बट चलो जो है सो यही है। वैसे है बहुत अच्छा और पानी बहुत ही ज़्यादा ठंडा है इसका, और है क्रिस्टल क्लियर है पूरा। अंदर के पत्थर तक नज़र आ रहे हैं। और ताल में पीछे से पानी आता रहता है जो मैंने आपको बताया वहाँ ऊपर साइड में। और वहाँ से जो एक्स्ट्रा वाटर होता है जो ओवरफ्लो हो जाता है इस ताल से, वो फिर यहाँ से आता है। यहाँ सड़क के नीचे से ब्रिज बनाया हुआ है और ये सारा पानी यहाँ जाता है। आगे वहाँ नीचे जाके नदी में मिल जाता है। ओ भाई आगे पहाड़ बर्फ वाले, थोड़ी थोड़ी सांस भी चढ़ने लग गई है। मेरी आवाज़ से बदल गई यहाँ पे आके, पता नहीं किस लिए। तो वो ऊपर जाना है, वहाँ पर जो बर्फ वाले पहाड़ है उस पे, वही है बारालाचा पास। और अब तो साइडों में थोड़ी थोड़ी बर्फ़ भी दिखनी शुरू हो गई, कुछ कुछ पैचेस थे बर्फ़ के। ये आ गई भाई बारालाचा पास की पहली वाटर क्रॉसिंग। वैसे ज़्यादा बड़ी नहीं है बट आखिर है तो वाटर क्रॉसिंग। चलो 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 आराम से। ये आ गया सूरज ताल। ये बारालाचा से लमसम 8-10 किलोमीटर पीछे है, जो पास का जो पीक है उससे। वहाँ बोर्ड भी लगा है सूरज ताल का। सर्दियों में पूरी जम जाती है, मैंने इसे जमा हुआ भी देखा हुआ है। बाकी हम बर्फ़ वाले माउंटेन्स के वो बहुत ऊपर थे, जब हम नीचे थे तो काफ़ी ऊपर दिख रहे थे, बट हम लमसम इसके लेवल पे आ गए। और ये है सूरज ताल, बहुत बढ़िया है। वैसे नीचे जा सकते हैं बट रास्ता बहुत लंबा पड़ेगा इसका, गाड़ी तो आई थिंक जा नहीं पाएगी। लोग यहाँ के फ़ोटो वगैरह खींच रहे हैं। ये फ्रॉन्क्स है भाई अपनी चढ़ा रखी है ऊपर। अभी और ऊपर जाना है 8-10 किलोमीटर, उसके बाद जाके आ जाएगा बारालाचा का पीक। बाकी बहुत सुंदर है ये सूरज ताल। बारालाचा पास की पीक पे पहुंच गए। हवा बहुत ज़्यादा तेज़ है और ठंडी है, और यहाँ पता लग रहा है गाड़ी के आरपीएम भी कम हो रहे हैं और सांस लेने में थोड़ी मोटी दिक्कत हो रही है। पता लग रहा है कि भी पीक पे आ गए हैं। इस बार वाटर क्रॉसिंग ज़्यादा नहीं मिली, लगता है बीआरओ ने सारे बना दिए। ये बारालाचा पास का टॉप हिस्सा है। अभी यहाँ से नीचे डिक्लाइन जाना है और यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, आई थिंक पता नहीं 10-12 फीट 1000 फीट ऊपर है। सांस काफ़ी चढ़ रही है यहाँ पे।
और ये इसका पूरा व्यू। उस तरफ से मैं आया हूँ, इस तरफ को आगे और जाना है अभी। वो माउंटेन्स हैं, उनके लगभग हम बराबर ही पहुँच गए हैं, जो बर्फ़ वाले माउंटेन हैं। जून के टाइम, शुरुआती टाइम तक नीचे भी काफ़ी बर्फ़ होती है, बट अभी क्या है, बर्फ़ ऊपर ही रह गई, तो लोग वहाँ पर जाके कैंपिंग वगैरह कर रहे हैं। बाकी मैं यहाँ 2-3 साल पहले आया था तो काफ़ी वाटर क्रॉसिंग थी, बट अब वो हट गई हैं। PRO ने आई थिंक रोड वगैरह अच्छी बना दी हैं। लोग यहाँ खड़े होकर फ़ोटो खिंचा रहे हैं। वैसे यहाँ आना, अगर फ़ोटो खिंचाने के लिए आना है ना, तो सुबह मॉर्निंग में आ जाओ जितना जल्दी हो सके, वरना लोग खिंचाने नहीं देते हैं। ढीठ लोगों के लिए ठीक है जितनी मर्जी खींच लो। पहाड़ों के बीच में हूँ, लेकिन गाड़ी 100 पे लग चुकी है। मतलब ठीक है, खाली रोड है, पक्की रोड है और कोई ट्रैफिक नहीं है, और पहाड़ भी नहीं है, प्लेन ही है पूरा, तो ठीक है। ये सरचू में आ गया मैं। यहाँ पर ना आपको टेंट्स बहुत सारे मिल जाएंगे। ये मेन एरिया है रुकने के लिए, और आपको भी अच्छी एकोमोडेशन टेंट वगैरह मिल जाएंगे, जो खाली टूरिस्ट के लिए होते हैं। मैं अभी थोड़ी देर में नकीला पास पहुंचने वाला हूं, और उसके बाद पांग। सो फिलहाल मैं यहाँ रुका हूँ थोड़ी देर के लिए। ये जगह बहुत ही कमाल की, नीचे से कोई रिवर जा रही है, और वो मैदान बहुत अच्छा है। वहाँ गाड़ी ले जाने की वैसे कोई जगह नहीं है। ये एक वैली सी है, बीच का एरिया बना हुआ है। कैनियन टाइप की जगह लग रही है। यहाँ बंदा ना पूरा दिन घूम सकता है, बट अगर जस्ट यही घूमना हो तो। चलो, वैसे वो रोड जा रही है, वो ट्रक जा रहा है, वो उस पर मुझे बहुत आगे तक जाना है। चलो, वैसे भी शाम हो रही है, मैं निकलता हूँ। ये यहाँ पे एक रिवाज है, इसे आई थिंक एक घोस्ट टेम्पल कहते हैं। मुझे नहीं पता कि क्यों कहते हैं, बाकी यहाँ पर बोतलें डाल के जाते हैं लोग। ये गाटालूप के ऊपर है, और ये गाटालूप हम यूज़ करते हैं लाचुंगला पास के ऊपर चढ़ने के लिए। तो फ़िलहाल मैं अभी वहीं जा रहा हूँ। बहुत टफ़ है, रोड है नहीं, बहुत पतली रोड है, जगह जगह पास देने में बहुत दिक्कत आती है। तो फ्रेंड्स, ये आ गया गाटालूप। ये स्टार्टिंग पॉइंट है नकीला पास का। तो ये ना 21 लूप से बने हुए हैं। आप ऐसे देख रहे होंगे, जैसे ऐसे 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 तुरंत 21 लूप्स हैं, और इन्हें गाटा लूप कहते हैं। ये आपको सरचू से 20-25 किलोमीटर आगे पड़ता है, और लेह से आते वक्त आप जब लचुंगला और नकीला पास क्रॉस करते हो तब पड़ता है। और ये है हमारा गाटा लूप। सीधा ही उतार देता हूँ, यहाँ से पहुँच ही जाऊँगा नीचे भाई यहाँ बहुत ही कम जगह है, गाटा लूप के टॉप पे हूँ मैं। चलो अच्छा है, मैं पहले ही रुक गया। ये देखो भाई, ट्रक का एक्सीडेंट हो रखा है, पलट ही गया है यहाँ से। बड़ी खतरनाक जगह तो है नहीं। ओके फ्रेंड्स, मैं आ गया हूँ यहाँ नकीला पास पे, जिसका अल्टीट्यूड है 15,500 फीट, जो कि बहुत ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा है। मैंने अपनी फ्रॉन्क्स चढ़ा दी यहाँ पे बाकी दूर दूर तक पूरा खाली है, इक्की दुक्की गाड़ियाँ छोड़ के कुछ नहीं दिख रहा। और ये लोगों ने यहाँ कुछ मोनेस्ट्री सी बना रखी है। बहुत ही डरावना सा यहाँ एक्सपीरियंस रहता है। पता नहीं कि पहाड़ भी कुछ इस तरह के हैं ना, कि अगर रात में बंदा देख लेना तो डर ही जाएगा। ये नकीला और लाचुंगला पास के बीच का एरिया है।
पूरा ऐसा लगता है कोई कोल माइन है, कोल माइन। मेरे से बोला भी नहीं जा रहा कोल माइन की तरह लग रहा है, खदान जैसे कोई। वो ऊपर जा रहे हैं ट्रक, अभी मेरे को वही नीचे जाना है, फिर लाचुंगला पास के लिए चढ़ाई करनी है। अभी मैं नकीला पे चढ़ के नीचे आ रहा हूँ, और अभी नीचे से फिर वहाँ वो जो सामने है वहाँ से लाचुंगला पास के लिए चढ़ाई करनी है। चलो आज वैसे कवर हो ही जाएगा। तो शाम हो गई है 7 बजने को, और मैं यहाँ पहुँच गया लाचुंगला पास, 16,616 फीट। ये नकीला पास से 1,000 फीट ऊपर है। बाकी ये भी एकदम खाली सा है, कोई है नहीं यहाँ पर ज़्यादा। रास्ता बहुत ही ख़राब है, नकीला पास का ज़्यादा ख़राब है, इसका फिर भी ठीक है। सो फ्रेंड्स, मैं आज पांग पहुँच गया हूँ। आज रात मैं यहीं रुकूँगा और आगे की जर्नी मैं कल शुरू करूँगा, और उसका वीडियो मैं नेक्स्ट पार्ट में डाल दूँगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लो भाई, अभी मैं पांग में आ गया हूँ और खाना लिया है मैंने। ये दाल राजमा है, चावल है और ऑमलेट है। इसी से काम चलाता हूँ आज रात।